एक सारंगपुर नाम का गांव था। उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। एक पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था, वो 8 साल का था। और एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था, वो 4 साल की थी। दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनके पिता का नाम बलबीर था और माँ का नाम सरिता। बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनके पिता की उसी गांव में ही टेलर की दुकान थी और उनकी माँ घर पर ही रहती थी। वो अपने बच्चे की देखभाल करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सरिता ने कहा, अरे चिंटू के पापा, बहुत दिन हो गए, हम बच्चों के साथ कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, ये बात तो सही है। हम बच्चों को लेकर काफी दिनों से कहीं नहीं गए। थोड़ा कुछ दिन और रुको, हम बच्चों को लेकर पास में ही एक छोटा सा जंगल है, वहाँ पर पिकनिक मनाने बच्चों को लेकर चलेंगे। जी हाँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेगी तब हम बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने चलेंगे। माँ, हम भी काफी दिन से सोच रहे हैं कहीं घूमने जाया जाए। मम्मी पापा को बोलेंगे। पिंकी भी यही चाहती है कि हम सब कभी घूमने चले। हाँ बेटा, आपके पेपर हो जाएंगे, हम सब लोग घूमने चलेंगे। कुछ दिन निकल गए, बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। देखो माँ, देखो पिताजी, हम लोग पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, देखो। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही पढ़ा करो। अपने अपने पिता का नाम रोशन करना है ना, पढ़ लिख कर अच्छे बनना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है। हाँ माँ, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बड़े होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। हाँ, अब बच्चों के एग्जाम भी हो गए, क्यों ना हम घूमने जाया जाए। जी काल ही चलते हैं ना, बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक मनाकर भी आएंगे, कुछ घूम कर भी आएंगे। तो कल हम पिकनिक जा रहे हैं ना माँ पिताजी? हाँ बच्चों, कल हम घूमने जाएंगे। सुबह जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। दूसरे दिन ही सब लोग घूमने निकल गए। दिन भर घूमे। देखो माँ, कितना मजा आ रहा है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ बच्चों, ये लो खाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर लाई हूँ। और ज्यादा दूर तक जाकर नहीं खेलना, हमारे आसपास ही रहना। जी माँ बाबूजी, हम यहीं पर ही खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दिन भर बच्चे पिकनिक मनाए। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो गई, पता ही नहीं चला। चलो बच्चों, अब शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया, हमको अपने गांव भी जाना है। हाँ बच्चों, चलो जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा भी हो गया, हमको घर जल्दी पहुंचना है। जब सभी लोग रात को रास्ते में आ रहे थे, तभी उनको कुछ बदमाशों ने घेर लिया और उनके साथ लूट और मारपीट करने लगे। बलबीर और सरिता ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा किसी को। उन्होंने उन चारों को मार डाला और जो सामान था लूट कर ले गए और उनकी लाशों को जला दिया, जिसमें से सरिता का लाश को नहीं जलाए और छोड़कर चले गए। समय बीतता गया, किसी को कुछ पता नहीं पड़ा कि क्या हुआ था, किसने मारा, क्यों किया। कुछ दिन बाद उस रास्ते से जो भी निकलता उसको लूट किया जाता था, मारपीट की जाती और जान से मार दिया जाता। किसी को पता नहीं पड़ता किसने किया, क्या किया। धीरे धीरे गांव वालों को मालूम पड़ा कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। जो भी रात को वहाँ से निकलता है वो सबको मार डालती है और कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। एक दिन उसी रास्ते से एक फैमिली जा रही थी। उसी समय कुछ बदमाशों ने उनको घेर लिया और उनके साथ लूट और मारपीट करने लगे। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई। छोड़ दो उन सभी को, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। जाते हो यहाँ से कि नहीं, उनको जाने दो। बदमाश भाग गए। जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर बहुत लोग बेकार हैं, ये सबको मार डालेंगे। पर आप तो चुड़ैल हो, आप तो सबको मारती हो, और आपने हम सबको क्यों बचा लिया? मैं किसी को नहीं मारती, गांव वालों ने मुझे बदनाम कर रखा है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, परिवार साथ में है, कल मैं इसी समय पर आकर आपसे मिलूंगा। जाओ, अभी जाओ, निकल
दूसरे दिन राहगीर उसी जगह पर आता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, कहाँ हो चुड़ैल बहन, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। राहगीर चिल्लाता रहता है। कुछ दिन कुछ देर तक चिल्लाता रहता है। कुछ देर बाद चुड़ैल उनके सामने आ गई। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुमको मार डालूंगी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या बात है? इस रास्ते क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना, इस रास्ते में मत आया करो। आप तो दयालु चुड़ैल हो, आप तो किसी को मार ही नहीं सकती। आपने तो हमारे परिवार को बचाया है, फिर आप क्यों ऐसा बोल रही हो कि मैं सबको मार डालूंगी? क्या हुआ था आपके साथ में? गांव वाले सब क्यों कहते हैं कि आप सबको मारती हो, जान से मार देती हो? मैंने कहा था ना, मैं किसी को नहीं मारती। मुझे मारा है लोगों ने, मेरे परिवार को मारा है। उन बदमाशों ने मेरा अच्छा भला परिवार मार दिया। मैं खुश रहा करती थी अपने परिवार के साथ। चंद रुपयों के चक्कर में मेरे परिवार को मुझे मार डाला, मेरे बच्चों को मार डाला। मुझे बताओ चुड़ैल बहन, क्या हुआ था आपके साथ में? मैं और मेरा परिवार कुछ समय पहले यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे। इसी रास्ते से जा रहे थे। कुछ बदमाशों ने, गुंडे ने मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मार डाला। तब से मैं यहाँ, मेरी आत्मा भटक रही है। मेरे पति और बच्चों को तो जला दिया और मुझे अभी तक नहीं जलाया, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। मैं मरती हूँ, गुंडे बदमाशों को मारती हूँ जो यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं, शरीफ आदमी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। मैं उनको मारती हूँ। मैं आप सभी को नहीं मारती। आपका परिवार देखा उस दिन, मुझे अपने परिवार का याद आ गई, मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। बता चुड़ैल बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो मेरा कंकल पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से दो, जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और जिससे मैं एक नया जन्म ले सकूंगी। मगर उससे पहले मुझे मेरे अपने गांव को, मेरे घर पर ले चलो जहां मैं रहा करती थी अपने परिवार के साथ में। मुझे उस घर को देखकर बहुत शांति मिलेगी। मैं अकेले नहीं जा सकती क्योंकि गांव वाले मुझे देखकर डर जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखकर डर के किसी का कोई नुकसान हो। इसलिए मुझे तुम अपने साथ उस गांव में ले चलो, जिससे गांव वाले को शंका ना हो कि मैं किसी को मारती हूँ। चुड़ैल और राहगीर उस गांव में जाते हैं, उस घर पर जाते हैं जहां पर वो चुड़ैल का परिवार रहता था। चुड़ैल अपने घर को अच्छे से निढ़ाती है और वो बातें याद करती है जहां वो उसका पूरा परिवार रहता था। हंसी खुशी से उसका पूरा परिवार रहता था। ये सोचते ही सोचते चुड़ैल रोने लगती है। मत रो बहन, अब जो होना था वो हो गया, चुप हो जाओ बहन। इतने में गांव वाले आ जाते हैं और उसे देखकर डरने लगते हैं। मत डरो गाँव वालों, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद आप इन्हें जानती नहीं हो। इसी गांव में, इसी घर में रहती थी। ये बलवीर की पत्नी शरीता है, जिसके परिवार को कुछ बदमाशों ने मार डाला। जंगल में होने वाली घटना को ये नहीं अंजाम देती थी, वो कोई और लोग थे जो घटना को अंजाम देते थे, लोग को मारते थे, लूटते थे। यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे माफ करना गांव वालों, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई होती। चलती हूँ गांव वालों, मैं अपनी जंगल जाती हूँ। चलो बहन, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में उस जंगल में, मैं आपको मुक्ति दिलाता हूँ। गांव वाले भी साथ में चल लेते हैं उसी जंगल की ओर जहां उस जंगल में सरिता का कंकाल पड़ा हुआ था। गांव वालों ने मिलकर सरिता का कंकाल को जला दिया। थोड़ी देर बाद सरिता की आत्मा उस जंगल को छोड़कर चली गई और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। सभी गांव वाले और राहगीर अपने अपने रास्ते चले गए। राहगीर अपने घर चला गया और उसने सभी गांव वालों को बताया कि वहाँ पर जो मारता था वो कोई चुड़ैल नहीं मारती थी, वहाँ के लुटेरे मारते थे।
और वो लुटेरों को मारती थी। उसने कभी किसी परिवार को, किसी अच्छे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई। गांव वालों के मन से वो चुड़ैल का भ्रम निकल गया और सभी गांव में दयाल चुड़ैल के नाम से अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगे।